बात करूँगी इम्पॉर्टेंट टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने यूज़ करी थी अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जब मैं वीडियो बनाऊँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका यूटिलाइजेशन कर सके। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। मतलब कि आपको सारा कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो जाना चाहिए, वो कोई भी सीए का एग्ज़ाम, सीए का सब्जेक्ट्स हो, whether it is tax, whether it is advanced accounts, law, FM, strategic management, SM, audit, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आप किस ग्रुप के लिए जाना चाहते हो, सिंगल ग्रुप। आपका पॉइंट है मेक अ प्लान एंड अप्लाई इट। हम लोग अधिकतर प्लान से आप टाइम टेबल भी डिनोट कर सकते हो। हम लोग हमेशा प्लान बनाते हैं, टाइम टेबल्स बनाते हैं, बट उसे अप्लाई नहीं करते। सो मेक श्योर दैट इफ़ यू आर मेकिंग अ टाइम टेबल, स्टिक टू इट, बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन एंड फॉलो दैट सो दैट योर रिजल्ट्स कम इन साइड। ओके। The fourth point is identify your strengths subject and focus on that so that you can make that subject strong and can score good marks. आपका हर बच्चे का, हर इंडिविजुअल पर्सन का जो सीए प्रेफर कर रहे हैं, हर बच्चे का एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऐसा होता है, एक से ज़्यादा भी होता है जो वो लोगों को बहुत पसंद आता है पढ़ने टाइम। मतलब दे गेट मास्टर्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मेरे को एसएम और ऑडिट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी लगते हैं। मैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली कवर कर लेती हूँ, तो दैट आर माय स्ट्रेंथ्स। सो सबके अलग अलग होते हैं, कोई प्रैक्टिकल्स में अच्छा होता है, कोई दोनों में अच्छा होता है, लेकिन वो बैलेंस करके चलता है। तो आपको अपना जो स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है उसको और बूस्ट करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए दैट is easy for me and I can solve all the questions. No, you don't have to be overconfident, or irrespective of that, you don't have to be underconfident as well. You have to be in a balanced confidence level so that you can increase your marks in that subject if you know very well that the other subject or the other exam which you are going to face is bit tricky for you, और आपको ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम में आप सिर्फ पास हो सकते हो या फिर ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे। तो ये जो आपका स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है ये आपका हेल्प करेगा, जिससे आप अपना एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाओ और एग्जाम करो पेपर को, और ये एग्रीगेट निकालने में भी आपकी हेल्प करेगा। फिफ्थ पॉइंट है फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गए जैसे आपके एडवांस अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स में आप जितने अच्छे से सम्स की प्रैक्टिस करेंगे ये उतना एनहांस करेगा। Another point is mark or highlight the important questions and topics wherever needed. आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एक बार में समझ में नहीं आए हैं, ताकि जब उससे आप दोबारा रिविजन करो तब आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था, इसमें मैं या फंस रहा था या फंस रही थी, सो दैट उसको आप और अच्छे से पढ़ के जो डाउट्स आपके फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुए थे वो कर सको। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीट योर क्लासेस बाय द मिड ऑफ फेब्रवरी इफ पेंडिंग। ये वीडियो मई 2025 क्रैक करने के लिए है, तो अगर आपके क्लासेस अभी भी पेंडिंग है तो मेक श्योर करें कि आपके सारे क्लास फेब्रवरी के मिड यानी 15 फरवरी तक ख़त्म हो जाए, बिकॉज इट्स टू लेट। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ प्रिपेयरिंग बाई सेल्फ, अगर आप सेल्फ खुद से तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर यू हैव मेड नोट्स, हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस द सम्स। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको मेक श्योर कर लेना चाहिए कि उन्होंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के भी थ्योरी चैप्टर्स के हाईलाइट किए हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और एक एक बार सारे स्टडी मैट को प्रैक्टिस कर लिया है। Next point is in the month of April, go for MTPs, RTPs, solve the questions papers if it will boost your confidence and will also signify where you are lacking. अप्रैल मंथ में आप MTPs और RTPs सॉल्व करें। एज आई नो कि एग्ज़ाम्स आपके 2 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, मई के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हैं, सो अप्रैल मंथ आपको पूरा MTPs RTPs में देना चाहिए। इसके 2 फ़ायदे होते हैं।
जो बहुत अच्छे से, जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की है, उन्हें भी अपने तैयारी का लेवल पता चल जाता है। बट इसके एमटीपीज और आरटीपीज देख के आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। और दूसरा, जहाँ आप लैग कर रहे हैं, अगर आप एमटीपीज आरटीपीज को सॉल्व करते हो तो जहाँ आप लैग कर रहे हैं, जहाँ आपसे सम्स नहीं बन रहे, वो चीज़ भी आपको, आपके पास 1 महीना रहेगा, आप इजीली टारगेट कर लोगे कि आप कहाँ फंस रहे हो, और उसके बाद आप उस चीज़ पे और ज़्यादा फोकस करोगे, ताकि वो जो गलती आप एमटीपीज और आरटीपीज में कर रहे हो, वो गलती आप एग्जाम हॉल में ना करें। Next point is mark the important questions so that it becomes easy at the time of exams. Important questions को as I already mentioned कि highlight कर ले या mark कर ले, so that जब आप books के pages flip करो लास्ट डे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, तो हाईलाइटेड रहेगा, तो आपको ईजी रहेगा देखने के लिए और समझने के लिए. यू विल हैव अ लुक दैट हाँ इट वॉज इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई आई मार्क दिस क्वेश्चन एज इम्पॉर्टेंट, लेट मी हैव अ लुक, सो दैट इफ इट कम्स इन द एग्जाम टुमारो it will be easy for me to solve it. Next point is practice the ICI module twice thrice, it will boost your confidence. ICI module को ही प्रेफर करना चाहिए, दूसरे स्टडी मैथ्स को प्रेफर नहीं करना चाहिए. बहुत लोग इंस्टीट्यूट से भी बुक्स वगैरह लेते हैं, बट उसमें भी क्वेश्चंस आपके वही रहते हैं, 1-2 ही रहते हैं जो एक्स्ट्रा रहते हैं, और वो भी मैं बता दूं आपको, पास्ट ईयर एग्जाम्स में जो पेपर आए रहते हैं उसी से क्वेश्चंस वो लेते हैं. तो जो स्टडी मटेरियल आपको दिया है, इट्स अ फुल फ्लेश्ड स्टडी मटेरियल, इससे बाहर कुछ नहीं आता है. ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आते हैं. हाँ, बस नंबर्स चेंज हो सकते हैं, फिगर्स चेंज हो सकते हैं, नेम्स चेंज हो सकते हैं पार्टनर्स के, क्लाइंट्स के, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो स्टडी मैट से ही रहता है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई. आप जितना एक ही बुक को प्रेफर करोगे, एक ही बुक को पढ़ते रहोगे, वो आपको और आप और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हम कहाँ फंस रहे हैं और कहाँ हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है. पॉइंट इज इफ प्रिपेयर्ड वेल देन ओनली लुक इनटू अदर मॉड्यूल्स. जब आपको लगता है कि हाँ मैंने ट्वाइस थ्राइस बार आईसीआई मॉड्यूल को अच्छे से प्रेफर कर लिया है, आई हैव डन ऑल द सम्स ट्वाइस थ्राइस, सो दैट उसके बाद अगर आपको लगता है आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप दूसरे मॉड्यूल्स को भी देख सकते हो. चार बुक से एक ही सम को बनाने से अच्छा एक बुक को ही 4 बार बना लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है. Another point is be consistent, focus towards effective study. कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा, और आपको टूवर्ड्स इफेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी. ये मैटर नहीं करता कि आप 15 घंटा पढ़ रहे हो या 13 घंटा पढ़ रहे हो. मैटर ये करता है कि उसमें आपकी प्रोडक्टिव स्टडी कितनी है, उसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए. इफ़ यू आर स्टडिंग प्रोडक्टिव, देयर शुड बी द डिस्ट्रैक्शन पार्ट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट. Okay, the another point is by following these tips, it will be very helpful to achieve your target. That is your target, mainly your target is to clear your exams in one go, and if you follow strategies, you'll surely crack the exam. Wish you all the best, and if you like the video, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. मिलते हैं next video में.